रहेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे तेजस्वी यादव से, तेज प्रताप यादव से? आप मैं यही अपील करूंगा कि एक बार बहुत जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसा देखे हैं दुकान वगैरह में कि तेज प्रताप तेजस्वी यादव जाते हैं चाय का लुत्फ़ लेने, नाश्ता खाने के लिए। मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे रिक्शे में बैठे, मेरा यही एक ख्वाहिश है। तो कहाँ हाँ बड़वा, अरे बतियाते हो मर्द। अरे दीपक रिक्शा वाला के कितना मजबूरी है पहले समझो। अरे पैसेंजर के बैठाते हैं तो 20 के जगह 10 रुपया देता है। अरे माथा गर्म हो जाता है। अरे कितना सीएम आया चला गया, लेकिन लालू जी जैसन सीएम, इतना पॉपुलर सीएम न कभी हुआ और न कभी आएगा। रखो फोन रखो। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि ये जो दीपक रिक्शा वाला है ये संघर्ष से जूझ रहा है। हम तो दिल्ली गए थे मोदी जी से मिलने, प्रस्ताव हमने जारी किया था, आप समझे नहीं। छापे तो पढ़ते आए हैं, बचपन से तो हम छापे ही पढ़ते देख रहे हैं। अब किसकी सोच कैसी है, किसकी सोच किस प्रकार होगी, मामला क्या है नहीं है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। दिल्ली वाला मिथुन चक्रवर्ती। अरे वाह वाह जॉनी वाह, मैंने समझा कि तू किराया देगा, मगर बड़ा अफसोस की बात है, अरे तूने एक पैंडल रिक्शा वाला का किराया रख लिया। संघर्ष और कला ये दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन अगर संघर्ष के साथ साथ आप अपनी कलाकारी के ज़रिए अपने परिवार को सजाने और संवारने का प्रयास करते हैं तो दुनिया इसे हमेशा याद रखती है। एक शख्स जो राजधानी पटना में रोज़ रिक्शा खींचता हो, उसके अंदर इतनी कला है कि शायद बॉलीवुड से लेकर के जो राजनेता हैं उनकी याद आपको आएगी। उनके अंदर जो खूबी है, बोलने की जो क्वालिटी है, वो इस शख्स में है। ये राजधानी पटना में रिक्शा चलाते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कला है बचपने से अभी तक वो ज़िंदा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका और कितने दिनों से आप पटना में रिक्शा चला रहे हैं? दीपक कुमार शर्मा, 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं पटना में, 15 साल की आयु से। कहा जाता है कि रिक्शा आप चला रहे हैं, आपका एक भाई जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बहन जो है वो अच्छा काम कर रही है। इस संघर्ष के सहारे उन लोगों को आप आसमान पे ले जाना चाहते हैं? कोशिश तो कर रहे हैं, आगे अब भगवान जाने कोशिश कामयाब होती है कि नहीं, मेहनत रंग लाती है कि नहीं, बस लगे हुए हैं, आगे ईश्वर जाने। कहा यह जाता है कि आप राजनेताओं में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल की आवाज़ निकालते हैं, और फिल्मी दुनिया में मिथुन, शत्रुघ्न सिन्हा, इतने जितने बड़े हैं उन सब की आप आवाज़ निकालते हैं। तो लालू प्रसाद यादव की भाषा में जो आपका संघर्ष है, सवारी को कैसे ले जाएंगे आप? हाँ बड़वा, अरे बतियाते हो मर्द। अरे दीपक रिक्शा वाला के कितना मजबूरी है पहले समझो। अरे पैसेंजर के बैठाते हैं तो 20 के जगह 10 रुपया देता है। अरे माथा गर्म हो जाता है। अरे कितना सीएम आया चला गया, लेकिन लालू जी जैसन सीएम, इतना पॉपुलर सीएम न कभी हुआ और न कभी आएगा। रखो फोन रखो। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो लोग दिलों के पर राज करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो उनकी आवाज़ की नकल करते हैं। तो आप मोदी को कैसे देखते हैं राजधानी पटना में? जी सर, ऐसा है कि मेरे पास, हम तो उनका आवाज़ बहुत कम सुने हैं, मेरे पास तो एक फ़ोन भी नहीं है, सिंपल फ़ोन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उनका आवाज़ निकालने का। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि ये जो दीपक रिक्शा वाला है ये संघर्ष से जूझ रहा है। क्या ये मेरा निर्णय सही था? दोस्तों, याद रखो, अगर कभी मैं फुर्सत में रहूँगा तो मैं एक बार चाहूँगा कि मैं दीपक रिक्शा में बैठूं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है
कि मैं तो फ्री ही नहीं हूँ, लेकिन याद रखो उसका जो संघर्ष है एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। मित्रों, याद रखना, कोरोना काल में जब हमने लॉकडाउन लगवाया था तो मीडिया वाले, प्रेस वाले लोगों ने अंधन योजना के तहत रिक्शा वालों को राशन बंटवाया, भोजन बंटवाया। उनका ये सराहनीय प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, तेजस्वी यादव के भी बड़े फ़ैन हैं। तेजस्वी इन दिनों पॉपुलर है, डिप्टी सीएम बन गए हैं और गरीबों से रोज़ मिलते हैं, ऐसा वो अपने सोशल मीडिया पर भी डालते हैं। तो तेजस्वी दीपक के अंदर कैसा लगता है? हाँ, मैं उनका आवाज़ क्लिप देखा था छोटा सा, वही मैं बोलना चाहूँगा। हम तो दिल्ली गए थे मोदी जी से मिलने, प्रस्ताव हमने जारी किया था, आप समझे नहीं। छापे तो पढ़ते आए हैं, बचपन से तो हम छापे ही पढ़ते देख रहे हैं। अब किसकी सोच कैसी है, किसकी सोच किस प्रकार होगी, मामला क्या है नहीं है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। दिल्ली वाले केजरीवाल मोदी पर कैसे हमला करते हैं? मैं तो रिक्शे के बारे में बोल रहा हूँ, वही कोशिश करूँगा। मैं दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, मैं दिल्ली वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जब देश का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तो बड़े शान से हमारा तिरंगा लहराएगा। जब हर दिल्ली वासियों के अच्छी शिक्षा, अच्छा चिकित्सा और अच्छा आवास प्राप्त होगा तो मैं समझूंगा कि एक आज़ाद भारत का निर्माण हो सका है। खैर छोड़ो, मैं इन्हीं बातों के साथ अपने बात को पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। अच्छा दीपक जी, ये तो हुई जो राजनेताओं की बात थी वो, लेकिन जो असल आपके अंदर कला बचपन से है, आपके जो रिक्शा वाले दोस्त हैं वो बताते हैं, हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं उनकी बड़ी अच्छी आवाज़ निकालते हैं। तो सबसे खूबसूरत कौन लगता है और किसकी कला आपके अंदर है? जी, राजकुमार हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। राजकुमार तो दिलों पे राज करते हाँ, थे। इसलिए कि काहे कि उनका आवाज़ अच्छा लगता है। बचपन से मूवी देखते आए हैं, राजनेता का आवाज़ थोड़ा कम सुने हैं। प्लस मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं बहुत गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, इसलिए मैं राजकुमार का हिंदी और भोजपुरी डबिंग दोनों सुनाना चाहता हूँ। पहले हिंदी हो जाए फिर भोजपुरी। हाँ, पहले हिंदी हो जाए। वीर सिंह न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और गेंडा स्वामी, हिंदुस्तान का खात्मा, अरे हिंदुस्तान का खात्मा तो एक ख्वाब रहा जो न कभी पूरा हुआ और न कभी होगा। शेख चिल्ली के जैसन दिन में सपना छोड़ दो गेंडा स्वामी, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। समझे? जय हिंद, जय भारत। राजकुमार भोजपुरी में कैसे अपने दुश्मनों को डराते हैं? न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, ये मर्दवा अगर डरेला तो सिर्फ परवरदिगार से। गेंडा स्वामी, तनी अपन पिछवाड़े ताका, ये कमांडोज है तोहर बाप है। ये इतना खतरनाक होखेला कि पत्ता हिले से पहले ही गछिया काट देवेला। और रही तोहर बात तो हम तोहरा खातिर इतना टाइम बम फिट करके रख ले बानी कि तू तो का तोहर पोषौवन कुत्तन के भी भागे के टाइम न मिली। कितना शहीद होखले बानी और कितना शहीद होते रही अपन धरती माई के बचावे खातिर। लेकिन रउआ जैसन लोग जे खुदे के ना अपन धरती माई के भी सौदा के ले बानी, याद रख ओकर अंजाम एक गुमनाम लाश की तरह होइए जकरा कीत चील नोच नोच के खैया। अरे तो हमार छोटा सा पाइप के कमाल था, अगर गलती से हमारी कैप के हाथ लगा बैठला तो गेंडा स्वामी जड़ के राख हो जेतला। समझे? चलिए, मिथुन भी आपसे सुनेंगे और शत्रुघ्न सिन्हा भी। शत्रुघ्न तो बिहारी बाबू है लेकिन अब तो बंगाल के एमपी हो गए हैं, तो पहले मिथुन चक्रवर्ती हो जाए। जी जी जी, थोड़ा गमछा रख लेते हैं। हाँ, एकदम मिथुन चक्रवर्ती। अरे वाह वाह जॉनी वाह, मैंने समझा कि तू किराया देगा,
मगर बड़े अफसोस की बात है, अरे तूने एक पैंडल रिक्शा वाला का किराया रख लिया। अरे अगर ई रिक्शा होता तो एक बात था, मगर याद रख, अरे ये जॉनी, आज न कल कभी न कभी तुझसे किराया वसूल करके रखूंगा। ये देख, अरे 20 साल से पटना की सड़कों पर जॉनी रिक्शा चलाता है, लेकिन अफसोस आज तक न तो जूली मिली न रंभा मिली। ये बड़ा दुख भरी कहानी है। आई बात समझ में? अगर नहीं आई तो सब समझ जाएगा, समझा? दीपक जी, कितनी उम्र है आपकी? 35 ईयर्स ओल्ड। शादी हुई? कोई रंभा मिली, कोई रवीना मिली? ना ना ना, अभी तक तो ना रंभा मिली, ना करीना मिली, ना करिश्मा मिली, कोई नहीं। मेरा तो ख्यालात ही ऐसा नहीं है, अब कभी अपने से कोशिश भी नहीं किए, डर लगता है। शादी की कोशिश डर लगता है शादी से, कि महिलाओं से डर लगता है? नहीं नहीं, अब कैसे कहें, माँ बाबू जैसे बोले तो ये जो देखता है रिक्शा चलाते हुए तो अगुआ कहता है, अरे यार इतना दिन थोड़ी गिर गया है कि बेटी की शादी एक रिक्शा वाले से कर दें। समाज का सोच गंदा है, क्या कीजिएगा, इतना घटिया लोग हो गया समाज का। ये देख रहा है कि रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, ये नहीं देखता है कि इसके अंदर भी इंसानियत है, लड़का है, मेहनती है, बस यही सब बात है भैया। इतनी ईमानदारी से आप रिक्शा भी चलाते हैं, कलाकारी भी करते हैं, तो कोई कभी किसी महिला ने या किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया आपको? नहीं नहीं, प्रपोज नहीं किया। एक लड़की, मेरा इंटरव्यू देखा था न्यूज़ 18 वाला, तो बोला कि लगता है आप मिमिक्री करते हैं, हम आपका देखे थे, बस यही सब बात है। तो उससे बात आगे नहीं बढ़ी क्या? ना ना, बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन कभी कभी लगता है, मन करता है, लेकिन कभी कभी मन करता है कि प्यार करें। नहीं नहीं, कभी एक बार हुआ, स्टेशन में लगाए हुए थे, बड़ा मूड गर्म था, वो आया था, हम उसको शाहरुख खान का स्टाइल में बोल दिया, पता नहीं पगला समझा या जैसा समझा, फिर चली गई। कैसे बोले थे? वो आया था तो बताते हैं। मतलब वो लड़की आई थी रिक्शा पर बैठने के लिए आपको? हाँ हाँ हाँ, तो पता नहीं उसका क्या नाम तो था। आपने स्वागत कर दिया शाहरुख खान के अंदाज में, वो डर गई? खान के आवाज़ में डर गई कि क्या, पता नहीं, चली गई। तो बताते क्या हम बोले उसके, अरे अरे कहाँ जाना है, अरे मेरा टाइम मत खराब करो, हटना हटना हटना, इसलिए घर बस गुस्सा हो गई। अच्छा, तो ये तो हुई। और शत्रुघ्न सिन्हा? जी जी, शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज़ सुनाते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद लोग ये नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक कहते हैं। इससे पहले कि अपन को गुस्सा आ जाए, यहाँ से दफा हो जाओ। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो शत्रु के रिक्शा में बैठ के भाड़ा देने से इनकार कर दे, समझे? इससे पहले कि किदवईपुरी में अगर चलना है तो दीपक रिक्शा वाला से बच के चलना। जय हिंद, जय भारत। और कोई आपका पसंदीदा जिसके? बहुत है, शाहरुख खान है। हाँ हाँ, शाहरुख खान थोड़ा सा इमोशनल सुनाते हैं। अच्छा। माँ से अगर बात करें, जैसे मान ले मैं अपनी माँ से बात करूँ, कैसे बात करूँगा खाने के लिए? अरे मॉम, अरे अरे ये क्या बनाई है? अरे भिंडी, अरे मैंने कहा था ना मुझे भिंडी पसंद नहीं। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू मॉम। अब देव साहब मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं उनका आवाज़ सुनना चाहता हूँ। जॉनी, शायद तुम्हें मालूम नहीं, देव नाम है मेरा, देवानंद। अरे एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़कियाँ आहें भरती थी, और एक मैं हूँ कि मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग अपन का शक्ल देख के भाग जाता है। लेकिन याद रखो, समय बहुत बलवान होता है, समय का चक्कर कब घूम जाए, एक दिन मेरा भी दिन आएगा, समझे? क्योंकि मेरा नाम जॉनी है, देवानंद। शादी करने की ख्वाहिश है, कब करेंगे? करेंगे, बस भाई कामयाब हो जाएगा, उसके बाद शादी क्या। कहाँ पढ़ता है आपका भाई? जामिया मिलिया इस्लामिया। और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर पढ़ेगा, क्योंकि आवाज़ अंदर से आ रहा है, और अंदर में ईश्वर विराजमान रहते हैं हर आदमी के अंदर, तो मेरे अंदर भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहन क्या करती है आपकी? बहन एडिटिंग वगैरह करती है, ज़्यादा तो वही। वीडियो एडिटर है वो? हाँ, वीडियो एडिटर है। ज़्यादा योगदान उसी को है, ज़्यादा योगदान, हमसे ज़्यादा योगदान वही दे रही है। और फिलहाल अभी वो अनमैरिड है, अभी उसकी आयु वही 25 ईयर्स ओल्ड है। मतलब आपने भी शादी नहीं की अभी तक, आपके पास बोझ ये है कि भाई को भी पढ़ाना है। बहन ने भी शादी नहीं की, उसने उसी छोटे भाई को शिक्षित करने के लिए ये सारा संघर्ष किया, और आप रिक्शा चलाते हैं। जी जी, आप जो बोले बस यही बात है। हम दोनों भाई बहन मिल के पढ़ा रहे हैं। पहले मेरे बाबूजी कमाते थे, लेकिन अब तो उनका एज ज़्यादा हो गया, अभी घर में बैठे रहते हैं, इसलिए लोड थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। बस यही सब बात है, लगे हुए हैं संघर्ष में। कभी कोई स्टेज मिला आपको, मतलब कहीं पे जिस तरह प्रोग्राम होता है? हाँ, स्टेज मिला है। एक बार विधानसभा है ना, विधानसभा में हमको स्टेज मिला था, स्टेज प्रोग्राम किए थे, माँ पर मिमिक्री किए थे,
तो कला संस्कृति विभाग का जो मंत्री है, पथ परिवहन विभाग का जो मंत्री है, वो मुझे शील्ड देकर सम्मानित किए हैं। वो शील्ड अभी भी मेरे पास घर पे रखा हुआ है। आपने उन लोगों से कहा नहीं कि जैसे कला संस्कृति विभाग का प्रोग्राम होता है बिहार सरकार का, तो उसमें आप जैसे छोटे कलाकारों को मौका दिया जाए कि बिहार के अलग अलग जगहों पे जाके आप परफॉर्म कर सकते हैं और उससे कुछ आय का स्रोत जो है वो होगा और आपकी परेशानी भी हल होगी? नहीं नहीं, मुझे तो एक बोलो ज़िंदगी का स्पॉन्सर है, वही हमको ले गए थे वहाँ पे। बस वहीं पे हमको सम्मानित किया गया था, बोलो ज़िंदगी वाले। हाँ, कला और संस्कृति जो मंत्री थे वो मेरे पीठ को थपथपाएँ, शील्ड दिए, 500 रुपया पारितोषिक इनाम दिए। उसके बाद बोला ठीक है, भविष्य में अगर कभी कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है या लालू यादव से? नहीं नहीं, मुलाकात तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्वाहिश है कि एक बार मेरा रिक्शा में तेजस्वी या तेज प्रताप बैठे। हाँ, लगता है एक न एक दिन जरूर बैठेगा और हम बिठा कर रहेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे तेजस्वी यादव से, तेज प्रताप यादव से? आप मैं यही अपील करूंगा कि एक बार बहुत जैसे आप लोगों ने बहुत ऐसा देखे हैं दुकान वगैरह में कि तेज प्रताप तेजस्वी यादव जाते हैं चाय का लुत्फ लेने, नाश्ता खाने के लिए। मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे रिक्शे में बैठे, मेरा यही एक ख्वाहिश है। तो कहाँ से कहाँ ले जाइएगा? उनके घर से सचिवालय, उनको मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में ले जाइएगा, मुख्यमंत्री आवास ले जाइएगा, कहाँ ले जाइएगा? जहाँ कहेंगे वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि रिक्शा वाले हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ ले जाएंगे। तो ये थे दीपक रिक्शा वाले, जिनकी संघर्ष की कहानी है और इनका कहना है कि ये सारा बोझ हमने इसलिए उठाया है कि हमारा जो एक छोटा भाई है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, जो हमारी बहन है वो वीडियो एडिटिंग का काम करती है और उसके ऊपर भी बहुत सारा बोझ है। और इस दीपक ने अपने संघर्ष की कहानी बताई, कहा कि प्यार होते होते रह गया और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि नेता जो है उनमें सबसे ज़्यादा वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को चाहते हैं। और उनका कहना है कि इन दोनों भाई को हम चाहते हैं कि रिक्शा की इसी सीट पर बैठा लें हम उनको, और उनको जहां जाना होगा वहां हम उनको ले जाना चाहते हैं। और ये इनकी ख्वाहिश है, ये इन्होंने अपने अंदर जो कला है, राजनेता से लेकर के अभिनेता तक की बात इन्होंने की। और इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त इसलिए है कि बिहार में इस वक्त तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की चर्चाएँ काफ़ी हो रही है।